एडवोकेट अपू सलाथिया बताएंगे जो पिछले दिनों बिलावर में इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर बतौर सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ दिन पहले मखनदीन नाम का एक युवा लड़का जो 25 साल का था, बिलावर का रहने वाला, उसने खुदकुशी कर ली। उसके ऊपर एलिगेशंस लगे कि वो उसके टेररिस्ट कनेक्शंस थे, मगर उसने मरने से पहले एक वीडियो बनाई, जिस वीडियो में बड़ी दुखद वीडियो थी वो। उस वीडियो में उसने बड़ा क्लियरली कहा कि उसको पुलिस ने प्रताड़ित किया, जिसके तहत वो खुदकुशी करने जा रहा है। मेरी माननीय एलजी साहब और हमारे यशस्वी चीफ मिनिस्टर साहब से एक गुहार होगी, एक अपील होगी। मैं बड़ी कृतज्ञ रहूँगी उनकी। नंबर एक, अगर वो इमीडिएटली जो है ऑफिशियल जो इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिविल हों चाहे वो पुलिस हों, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ दीज पुलिस ऑफिशियल्स शुड बी डन। इसी के साथ देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में रह के ही आपने काम करना है। आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी क्लियरली कहता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन ऑफ द रैंक। तो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इन ऑफिशियल्स के ऊपर। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट और एक इम्पार्शल प्रोब होना चाहिए। एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है वो कैरी आउट की जा रही है, उसका आई थिंक डेडलाइन 9th आज ही उसका डेडलाइन है, मगर लोगों को उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। इसीलिए जल्द से जल्द एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो जुडिशरी से ये अपील करूंगी कि एक वृहद कार्रवाई आप करें और सुओ मोटो जो है इस पर एक्शन लें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर इज़ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। 2019 जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था, बहुत ही ज़र्फ वाला एक्ट जो है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उसके तहत एक नया जम्मू कश्मीर की एक रचना की जाएगी। देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, जो कि नहीं है। 1997 में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन हुआ, NC सरकार ने इसका गठन किया, मगर 2019 में जब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन बंद की गई तो उस वक़्त तकरीबन 800-900 केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। अब मेरी ये गुहार होगी सरकार के साथ कि कहाँ है आपकी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? अगर वो है तो उसने कार्रवाई क्यों नहीं करी, और अगर वो नहीं है तो आज तक उसका सेटअप जो है जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हुआ? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को मेरी गुहार होगी कि आप जल्द से जल्द इस मैटर पर अपनी कार्रवाई करें। एंड में मैं अपने माननीय LG साहब से कहना चाहूँगी कि कोई भी पुलिस अफसर या कोई भी सिविल ऑफिशियल ब्यूरोक्रेसी का अपना कॉन्डिसेंडिंग नेचर, अपनी किसी भी पावर का दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए उनको आप कृपया, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस है कस्टोडियन वायलेंस को लेके, चाहे वो DK बासु का केस हो, चाहे वो नीलावती बेहरा का केस हो, इन केसेस के बारे में आप पुलिस को एक बार फिर से याद दिलाएं, ताकि जब भी कभी पुलिस के पास इस तरह के मसले आएँ तो वो विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ है जो अपनी कार्रवाई करें। मखनदीन अगर टेररिस्ट था और अगर आपको पता था उसके टेररिस्ट कनेक्शंस हैं, तो आपको एक प्रॉपर तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अगर मखनदीन टेररिस्ट नहीं, उसके कोई टेररिस्ट लिंक्स निकले, तो भी जो स्टिग्मा उसकी फैमिली को आपने दे दिया है, इसकी धुलाई, इसकी सफाई तो अब सरकार को ही करनी होगी। धन्यवाद। एडवोकेट अपू मैम, एक और बात है कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जिस तरह सूत्र बताते हैं, सोर्सेज बताते हैं कि उनके लिंक जो है वो आतंकवादियों के साथ है, तो किस तरह से जो है पुलिस को उन पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी पकड़ में नहीं आए हैं? देखिए, पुलिस के पास बड़े पर्टिनेंट लॉज हैं जिसके तहत वो कार्रवाई कर सकती है। अगर पुलिस को पता है कि कोई किसी इंसान के टेररिस्ट कनेक्शंस हैं, तो UAPA में आप उनको एक इमीडिएटली उनके ऊपर FIR रजिस्टर करें। बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं, कानून में बहुत प्रावधान है, मगर किसी इनोसेंट को, देखिए मखनदीन ने जो वीडियो जो छोड़ा उसमें उसने क्लियरली कह दिया था कि नहीं, उसको पुलिस ने प्रताड़ित किया। अब पुलिस का एक अपना वर्जन है, कौन सा वर्जन सही है, कौन सा गलत वर्जन है, इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर अगर पुलिस को कोई सूचना आती है जिसके तहत उनको पता चलता है कि किसी के कनेक्शंस है, तो आप उसको आराम से तो नहीं छोड़ेंगे। आपको उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, FIR रजिस्टर करनी चाहिए, और प्रॉपर एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ टू बी फॉलो। मैं आपके ज़रिए उस फैमिली से अपील करूंगी, जो भी उनको मदद चाहिए कानूनी तौर पर, मेरी सेवाएं हमेशा उनके लिए रहेंगी।